अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम NTS PST की तैयारी के हवाले से मैथमेटिक्स की वीडियोस बना रहे थे और मैंने ज्योमेट्री का कोर्स स्टार्ट किया था, ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू किया था। ज्योमेट्री के पोर्शन में से ये आज आखिरी वीडियो है। आज की वीडियो में हम 3 डायमेंशनल सॉलिड्स या 3 डायमेंशनल फिगर्स पर बात करेंगे और उनके हवाले से MCQs को सॉल्व किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब को। एक 3 डायमेंशनल फिगर, एक 3 डायमेंशनल सॉलिड क्यूब की क्या होता है। डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अ क्यूब हैज़ 6 इक्वल स्क्वायर शेप्ड साइड्स। क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तमाम की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं और तमाम स्क्वायर शेप्ड होती हैं। क्यूब आल्सो हैव 8 वर्टिसेस, यानी कि इसके 8 वर्टिसेस या 8 कोने होते हैं और 12 एजेस यानी कि 12 साइड्स होती हैं या 12 स्ट्रेट लाइन से मिलकर ये बना होता है। ऑल आर ऑफ द सेम लेंथ। द एंगल इन अ क्यूब आर ऑल राइट एंगल्स। तो आपके सामने एक क्यूब है, क्यूब की 6 फेसेस हैं और ये स्क्वायर शेप होता है, यानी कि इसकी हर फेस जो है वो स्क्वायर शेप्ड होती है। तो क्यूब की 6 स्क्वायर फेसेस होती हैं। इसकी 8 वर्टिसेस, जिस तरह के आपको वर्टेक्स नज़र आ रहा है जहाँ पर ये 3 लाइन्स मीट कर रही हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। और इसकी 12 एजेस हैं। एजेस जो हैं वो इसकी स्ट्रेट लाइन है। आप इनको गिन के चेक कर सकते हैं कि इसकी 8 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं। सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं और वॉल्यूम इस कोन का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। द सरफेस एरिया ऑफ एनी 3 डायमेंशनल स्पेस इज़ द टोटल रीजन कवर्ड बाय ऑल इट्स फेसेस। अब किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है, अंदर वाला एरिया नहीं, बाउंड्री का जो एरिया, जो इस क्यूब ने बाउंड्री का जो एरिया कवर किया है, जो इसके सरफेसेस ने कवर किया है, वो इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। अब इस क्यूब के 6 फेसेस हैं। एक फेस का एरिया क्या होगा, क्योंकि हर फेस इसकी स्क्वायर शेप्ड है, तो स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ या विड्थ और हाइट तमाम सेम है, तो अगर इसकी लेंथ को हम a का नाम दे दें तो a मल्टीप्लाई बाय a इज़ a स्क्वायर। तो एक फेस का एरिया हो गया a स्क्वायर। इसी तरह 6 फेसेस हैं तो आप a स्क्वायर को 6 टाइम्स ऐड कर लें या a स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सरफेस एरिया बन गया क्यूब का 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया सिर्फ आउटर एरिया है, बाउंड्री का एरिया, हम इनर एरिया की बात नहीं कर रहे, उसके लिए हम वॉल्यूम का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। सेकंड देख लें, वॉल्यूम इस फिगर का क्यूब का क्या होगा। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ द स्पेस कंटेंट इन इट, यानी कि इस क्यूब के अंदर जितनी भी जगह है उसको हम वॉल्यूम का नाम देंगे। जो भी स्पेस इस कोन ने कोन की बात करूँ, इस क्यूब ने घेरी हुई है, वो इसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम किसी भी फिगर का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, अगर वो 2 डायमेंशनल हो। अगर 3 डायमेंशनल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों केसेस में यहाँ पर a है, तो a को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो a क्यूब बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम है a क्यूब और यूनिट्स आएंगी क्यूबिक यूनिट्स। नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है इसकी भी 6 फेसेस होती हैं, मगर इसकी 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं। क्यूब की सारी फेसेस स्क्वायर होती हैं, यानी कि तमाम जो लेंथ है इसकी तमाम साइड्स वो इक्वल होती हैं, मगर इसकी फेसेस रेक्टेंगुलर हैं। जिस तरह के क्यूब में आपने पढ़ा कि उसकी 8 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पर भी 8 वर्टिसेस हैं और एजेस यहाँ पर भी 12 ही होती हैं। और ये भी एक 3 डायमेंशनल शेप है, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इसकी हैं। क्यूबॉइड की हमने पढ़ लिया 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होती हैं। सरफेस एरिया आप देख लें क्यूबॉइड का। अब चूंकि इसके 6 फेसेस हैं और हर फेस इसकी एक रेक्टेंगल को शो करती है, रेक्टेंगुलर फेस है, तो एक रेक्टेंगुलर फेस का जो एरिया होता है, जो सरफेस एरिया है, तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। इसी तरह दूसरी फेस इसके पीछे है, उसका भी एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, यानी कि लेंथ विड्थ प्लस लेंथ विड्थ, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ। इसी तरह ये जो फेस इस साइड पे राइट साइड पे है और एक उसके सामने है, तो उसको भी आप ऐड कर लें। और एक फेस जो नीचे है और एक ऊपर है, उन दोनों को आप ऐड कर लें, क्योंकि आमने सामने इनकी एरियाज जो हैं वो सरफेस एरिया वो सेम है, तो तमाम ऐड होके 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम लेंथ, विड्थ और हाइट को ABC नाम दे दें तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय AB प्लस BC प्लस CA। इसी तरह अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। और अगर हम नाम दे दें ABC, लेंथ को A, विड्थ को B और हाइट को C, तो ये बन जाएगा A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C यूनिट्स क्यूब।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो सॉलिड फिगर है, जो 3 डायमेंशनल फिगर है, वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर एक ऐसी सॉलिड फिगर होती है जिसकी 2 सर्कुलर बेसिस होती हैं और इन दोनों बेसिस को एक सरफेस ने, एक कर्व्ड सरफेस ने कनेक्ट किया होता है। ये दोनों बेसिस हमेशा एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के पैरेलल होती है। इन दोनों बेसिस को एक स्ट्रेट लाइन ने कनेक्ट किया है जिसको हम हाइट कहते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात की जाए कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिस हैं दोनों सर्कुलर हैं और एक सर्कुलर जो सर्कल का एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो टॉप बेस और जो नीचे वाली बेस है, बॉटम वाली बेस, दोनों का एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और ये जो कर्व्ड सरफेस है, अगर हम बात करें सर्कल के सरकमफेरेंस की, तो वो होता है 2 पाई आर। सर्कल के केस में h1 होता है। अब यहाँ पर हाइट जो है वो 1 तो नहीं है, हाइट जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए हमने 2 पाई आर को h से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस की टोटल हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एच। वॉल्यूम की बात की जाए तो चूंकि ये सिलेंडर एक सर्कुलर शेप से बना है या सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और टोटल अगर हम बात करें हाइट भी इसकी है तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर जो है वो किसी भी सर्कुलर शेप का एरिया होता है, उस केस में सर्कल के केस में h1 होता है, मगर यहाँ पर हाइट चूंकि 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, तो इसलिए आपने h भी मल्टीप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट हम जस्ट 3 डायमेंशनल शेप की बात करेंगे, वो है स्फीयर। स्फीयर एक कंप्लीट राउंड शेप की फिगर होती है जिसकी डेफिनेशन ये है कि स्फीयर उन पॉइंट्स का मजमुआ होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं स्फीयर का, और ये डिस्टेंस जो है, जो सेंटर से लेकर बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। अगर सर्कल और स्फीयर के दरमियान फ़र्क देखा जाए कि इनमें क्या फ़र्क है, तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है और ये एक फ्लैट शेप होती है जिसको हम पेज पर ड्रॉ कर सकते हैं, मगर स्फीयर को हम पेज पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ये एक 3 डायमेंशनल शेप होती है और कंप्लीट राउंडेड शेप होती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं फुटबॉल। फुटबॉल एक स्फीयर है। अगर हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करें स्फीयर की, तो एक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज जिसने इसके बारे में हमें बताया था। तो आर्किमिडीज ने क्या उसूल दिया था? आर्किमिडीज, जिसको हम उर्दू में आर्शिमीदेस भी कहते हैं, उसके मुताबिक अ फेमस साइंटिस्ट आर्किमिडीज डिस्कवर्ड दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर whose radius is equal to radius of the sphere and its height is equal to the diameter of the sphere। यानी आर्किमिडीज ने कहा कि जो सरफेस एरिया है इस फिगर स्फीयर का, वो इक्वल होता है उस सिलेंडर के सरफेस एरिया के बराबर जिसका रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो और उस सिलेंडर की हाइट जो है वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर हो। यानी कि सिलेंडर की हाइट जो है वो रेडियस का डबल हो और रेडियस जो है स्फीयर का और डायमीटर का सेम हो, तो जो उस सिलेंडर की सरफेस एरिया होगी वही इस स्फीयर का बन जाएगा। और वॉल्यूम के बारे में उसने कहा कि वॉल्यूम उस स्फीयर का इज़ 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेम सिलेंडर। तो आगे इसको हम चेक कर ले। अब हम फार्मूला चेक कर लेते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्शिमीदेस के उसूल के मुताबिक हमने एक सिलेंडर लेना है जिसका रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम हो और सिलेंडर की हाइट जो है वो स्फीयर के रेडियस के डबल के बराबर हो, यानी कि 2r के इक्वल हो, तो हमने ये ले लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसकी हाइट h हो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो h की वैल्यू आप पुट कर दें 2r, तो जो इस सरफेस एरिया बन जाएगा सिलेंडर का वही सरफेस एरिया इस स्फीयर का बन जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज रूल। तो ये बनेगा 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई एच की जगह आप 2r पुट कर लें तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी आप फाइंड कर सकते हैं उसी उसूल के मुताबिक। वॉल्यूम होता है 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेम सिलेंडर जिसका रेडियस r हो और हाइट उसकी 2r हो। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर h की वैल्यू 2r है, पाई आर स्क्वायर इसी तरह आ गया और आप 2/3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। तो इनका प्रूफ मौजूद है, आप प्रूफ चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं प्रूफ करूँ तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मगर आपने इनके फार्मूले याद करने हैं। सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट फिगर हमारे पास कोन है।
अब कौन क्या है? कौन एक ऐसी सॉलिड फिगर या 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी एक बेस होती है और इस बेस से आप दो लाइंस ड्रॉ करें और उन दोनों लाइंस को नैरो करते जाएं, यानी कि वो एक दूसरे के करीब आती जाती है यहाँ तक कि वो एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं और इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो कौन एक सॉलिड होता है जिसकी सर्कुलर बेस होती है और एक सिंगल वर्टेक्स होता है। ये 3 डायमेंशनल शेप होती है दैट ग्रेजुअली नैरोज स्मूथली फ्रॉम अ फ्लैट बेस। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि इसकी एक फ्लैट बेस होती है और यहाँ से आप दो लाइंस को ड्रॉ करें और ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के करीब आती जाती हैं और एक पॉइंट पर ये दोनों लाइन जो है मीट कर जाती हैं। उस एक पॉइंट को हम एपेक्स या वर्टेक्स बोलेंगे। अगर वर्टेक्स जो है वो इस बेस के बिल्कुल ऊपर हो, इफ़ द वर्टेक्स इज़ ओवर द सेंटर ऑफ बेस, सेंटर के ऊपर हो, तो उस कोण को हम राइट कोण कहते हैं। अगर वर्टेक्स जो है वो सेंटर से थोड़ा आगे पीछे हो तो उसको हम ऑब्लिक कोण कहते हैं। राइट कोण के केस में हाइट, जो इसकी हाइट है यानी कि रेडियस से वर्टेक्स तक की जो लाइन है उसे हम हाइट कहते हैं। हाइट का और रेडियस के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बनता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम देख लेते हैं। सरफेस एरिया इसका है पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वेयर जो है वो इस सर्कुलर बेस का एरिया है और पाई आर एल जो है वो इस बाकी जो हमारे पास शेप है कर्व्ड, इसका एरिया पाई आर एल है। पाई आर कॉमन ले ले तो हमारे पास पाई आर टाइम्स आर प्लस एल बन जाएगा। इसी तरह वॉल्यूम इसका है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। चूँकि कोण जो है सिलेंडर का 1/3 के बराबर है, यानी कि 3 टाइम्स जब आप कोण करें, 3 कोण इकट्ठे रखें तो सिलेंडर बन जाएगा। तो कोण का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर के 1/3 के बराबर है, यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम को आप 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास कोण का वॉल्यूम आ जाता है। तो वो आपके सामने है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी क्यूब का सरफेस एरिया बताना है और उसकी साइड है ए सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब होता है ए स्क्वेयर। चूँकि हमें सरफेस एरिया बताना है तो उसकी तमाम फेसेस का हमें सरफेस एरिया बताना होगा। एक फेस का एरिया है ए स्क्वेयर और क्यूब की होती हैं 6 फेसेस, तो एरिया ऑफ होल क्यूब बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ होल क्यूब बन जाएगा 6a स्क्वेयर, यानी कि आप ए स्क्वेयर को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वेयर शेप्ड। क्यूब की कितनी फेसेस स्क्वेयर शेप्ड होती है। अब क्यूब की सारी फेसेस ही स्क्वेयर शेप्ड होती हैं और क्यूब की जो फेसेस हैं वो 6 होती हैं, यानी क्यूब की 6 फेसेस ही स्क्वेयर शेप्ड होती हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ मेनी आर द एजेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की कितनी एजेस होती हैं या उसकी कितनी साइड्स या कितनी स्ट्रेट लाइन से क्यूबॉइड मिलके बनता है। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया क्यूबॉइड की 12 एजेस होती हैं, क्यूबॉइड 12 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 4 है अराउंड इवनली सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड। सॉलिड का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब कि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो एक ऐसी राउंड बॉडी जो कि हर तरफ से राउंड शक्ल में होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया फुटबॉल जिस तरह हो गई, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ऐसी शेप को हम स्फीयर कहते हैं। स्फीयर एक ऐसी सॉलिड होती है जो कि राउंड होती है शेप में और ये 3 डायमेंशनल XYZ स्पेस में होती है। एग्जाम्पल इसकी रियल लाइफ में बॉल है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज वन साइड इज 6 सेंटीमीटर। क्यूब की एक साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम फाइंड करें। अब वॉल्यूम क्यूब के लिए आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करना होता है, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है और क्यूब के केस में तमाम जो हैं वो सेम होते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट। तो आपने क्या करना है 6 को 3 टाइम्स 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखें कि जो भी यूनिट होगा उसके ऊपर 3 पावर होगी, यानी कि क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इफ़ इट्स लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ या विड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको इसका याद होना चाहिए। फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें, सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये सरफेस एरिया है तो एरिया यूनिट स्क्वायर में होता है, तो इसलिए सेंटीमीटर के ऊपर आपने स्क्वायर लगाना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 7 सिलेंडर हैज़ हाउ मैनी एजेस।
सिलेंडर की कितनी एजेस होती हैं? सिलेंडर की होती हैं 2 एजेस, एक टॉप वाली और एक बॉटम वाली। तो इसको भी आपने याद रखना है। टॉप जो इसकी बेस होती है उसको हम एक एज कहते हैं, इसी तरह जो बॉटम बेस है वो इसकी दूसरी एज होती है। सो सिलेंडर हैज़ 2 एजेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज़ 3 सेंटीमीटर। कोन की जो बेस है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हमें स्लैंट हाइट फाइंड करनी है कोन की। स्लैंट का मतलब होता है कि एक स्लोप्ड लाइन या एक ऐसी लाइन जो कि इंक्लाइंड हो किसी दूसरी लाइन के साथ। यानी कि आप फिगर में देख लें, ये जो लाइन है जो कि 2 लाइंस हमने बनाई हैं बेस से लेकर वर्टेक्स तक, इन्हें हम स्लैंट लाइन या स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये दोनों लाइंस जो है वो बेस के साथ 90 का एंगल नहीं बना रही बल्कि 90 से छोटा एंगल बना रही हैं। तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। इन दोनों स्लैंट जो लाइंस हैं इनकी हाइट सेम होती है। अब इसके लिए आप देखेंगे जो फिगर है जिसमें रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट है, ये तीनों लाइंस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं क्योंकि रेडियस और हाइट के दरमियान एंगल 90 है। रेडियस अगर बेस बन जाए तो हाइट परपेंडिकुलर और स्लैंट हाइट जो है वो हाइपोटेनस बन जाएगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मीन्स एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और हमने एल फाइंड करना है तो आप स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लें तो एल बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें और सॉल्व करें तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो आपने देख लिया कि स्लैंट हाइट और हाइट के दरमियान डिफरेंस है। स्लैंट हाइट जो है वो बड़ी होती है नॉर्मल हाइट से। हमारे पास जो इसकी हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 4 है, मगर स्लैंट हाइट इसकी आगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो दोस्तों जितने भी 3 डायमेंशनल सॉलिड्स या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स इस टेस्ट में आती हैं वो मैंने सब आपको बता दी हैं। सबकी डेफिनेशन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम बता दिया है और क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहें तो 8 क्लास की टेक्स्ट बुक या 7-8 की आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। तो ज्योमेट्री का पोर्शन हमारा आज एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।